सो गाइस, राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपको राजस्थान कल्चर काके का ब्लॉग में हम छोटी सी जानकारी देने हैं। गाइस, माँ करनी ने जैसलमेर नरेश को कैसे जीवन दान प्रदान किया। तो गाइस, चलते हैं हम आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जैसलमेर के महारावल जय सिंह को कैसे माँ करनी ने जीवन दान दिया। विक्रम संवत की नवरात्रि के अंतर जैसलमेर राज्य के नरेश महारावल जय सिंह ने एक पत्रवाहक द्वारा श्री करनी जी के पास सूचना भेजी कि बुआजी मैं बहुत कष्ट में हूँ और अदिठ होने के कारण मेरी सारी पीठ सड़ चुकी है, जिसमें रात दिन पीप बहा रहा है। पलंग पर करवट बदलना तक मेरे लिए कठिनतम समस्या है। मेरी मृत्यु मेरे सिर पर खड़ी है। यदि अंत समय में आपके दर्शन कर सकूं तो सुख की मौत मरूं। अतएव मैं यहाँ से चलकर शीघ्र ही देशनोक पहुँच रहा हूँ। जब ये पत्र श्री करनी जी के पास पहुँचा तो उन्होंने सब कुटुंबियों को एकत्रित कर आज्ञा दी कि 150 वर्ष तक हमने अपना ये भौतिक शरीर रखा, अब और अधिक नहीं रखना चाहती। उधर जैसी अदिठ से बीमार है और वह यहाँ आना चाहता है, परंतु ऐसी दशा में उसका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। मैं जैसलमेर स्वयं ही जाऊं और वहाँ से खरोड़ा पहुंचकर बहिन बूट और बेचराय से भी मिल आऊं। अतः मैं यहाँ से जैसलमेर होती हुई खरोड़ा जाऊंगी और वहाँ से वापस लौटती हुई मार्ग में अपना शरीर छोड़ दूंगी। ये आदेश सुन पुण्यराज ने निवेदन किया कि आपका शरीर बहुत वर्ध हो चुका है और मार्ग में जब आप अपनी ये लीला स्मरण करना चाहती है तो मैं इस यात्रा में आपके साथ अवश्य रहूँगा, ताकि अंतिम सेवा अपने हाथ से कर सकूं। श्री करनी जी ने आज्ञा दी कि प्रथम तो मैं निरोग हूँ, मेरी सेवा का कोई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय, अंत समय में मेरे निकट तेरा रहना तेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है। तृतीय, मेरा शरीर पात इतना सिद्ध होगा कि किसी की सेवा की आवश्यकता तक नहीं होगी। फिर तेरा अथवा किसी का भी मेरे साथ चलना आवश्यक नहीं प्रतीत होता। इस पर पुण्यराज ने हट किया और वह स्वयं भी वर्ध था, वह क्या सेवा कर सकता था। अब वह अपने सब भाइयों सहित निरोग बना हुआ था और इतने वर्ष तक जीवित रहा। यह भी श्री करनी जी के वरदान का प्रताप था, क्योंकि लक्ष्मण राज को जीवन दान देते समय उन्होंने ये वरदान दिया था कि मेरे जीवन काल में मेरे चारों पुत्रों में से किसी की भी मृत्यु न होगी। उसने इस यात्रा में श्री करनी जी के साथ रहने के जब अधिक हट किया तो उन्होंने उसको अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। अंत में पुण्यराज सांगरिया विश्नोई रतवान और अपने एक सेवक दरोगा को साथ लेकर जैसलमेर होते हुए खरोड़ा जाने के लिए विक्रम संवत के माघ मास के प्रारंभ में ही वह देशनोक से रवाना हुए। महारावल जैसी अपनी मृत्यु के दिन गिन रहा था, परंतु श्री करनी जी के जैसलमेर पहुंचने का समाचार सुनकर उनके स्वागतार्थ एक मंजिल सामने आया और श्री करनी जी ने यहाँ उससे मिलकर सांत्वना देते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वरदान दिया कि इस रोग
चाहे तेरी मृत्यु होना तो दूर, यह रोग ही तेरे शरीर से सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसी समय वह चंगा भला हो गया। तब उसने एक गांव उनको भेंट किया, जो उन्होंने उसी समय सोलंकी राजपूतों को प्रदान कर दिया। 15 दिन तक उन्होंने जैसलमेर से मुकाम रखा और इसी अवकाश में अपने अनन्य भक्त बना नामक एक जन्मान सुतार के घर पहुंचकर उसको दृष्टि प्रदान कर अपनी मूर्ति बनाने के लिए आज्ञा दी, जिसका वर्णन 9वें अध्याय के से विस्तार किया गया है। जैसलमेर से वह खरोड़ा पहुंची और 12 दिन तक बूट और बेचराय आदि बहनों के साथ रही। वहाँ से हरबू सांकला, जिनकी गिनती 5 राजपूत वीरों में से है, के गांव भूकटी पहुंची। उसने वहाँ उनका बहुत सत्कार किया। दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान किया। तो गाइस, ये हमने आपको छोटी सी जानकारी राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में दी। गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे का वीडियो भी आपके लिए अच्छा बना सकें और राजस्थान कल्चर काके का ब्लॉग पे आपको थोड़ी जानकारी भी देते रहें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।